इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे हम एरे को रिवर्स करेंगे बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी यूज़ किए हुए। पहले हम समझ लेते हैं कि एरे को रिवर्स करने से क्या मतलब है। तो मेरे को एक एरे दिया हुआ है और मुझे इसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स का मतलब ये है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ये मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे, सेकंड लास्ट एलिमेंट मेरा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और सेकंड एलिमेंट मेरा सेकंड लास्ट पोजीशन पे। तो जब मैं इस एरे को रिवर्स कर दूंगा तो मेरा एरे कुछ इस प्रकार होगा कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, सेकंड लास्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे, सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट पोजीशन पे। तो ये क्वेश्चन बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब हम नई नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो कई सारी ऑप्टिमाइजेशन, कई सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम एरे को रिवर्स करें बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए हुए। तो हम इसमें 2 पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। 2 पॉइंटर्स से क्या मतलब है, चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें इसे रिवर्स करना है। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एरे को रिवर्स करने का क्या मतलब है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एरे के इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इसके इंडेक्सेस लिखें, इस एरे में 4 एलिमेंट हैं और अगर इसके इंडेक्सेस लिखें तो ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो ये एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होगा, ये फर्स्ट पे होगा, ये सेकंड पे होगा, ये थर्ड पे होगा। अब रिवर्स का मतलब ये है कि ये जो एरे एलिमेंट इस इंडेक्स पे है वो इस इंडेक्स पे आ जाएगा और ये वाला जो एलिमेंट है वो इस इंडेक्स पे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला इस इंडेक्स पे आ जाएगा और ये वाला इस इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। हमें पता है कि इसको यहाँ पर ले जाना है और इसको यहाँ पर ले जाना है। तो हम 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं, एक स्टार्ट जो कि 0th इंडेक्स, इनिशियली 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा और एंड लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो अब एंड क्या है, एरे लेंथ -1। तो एरे में कितने एलिमेंट है, 4, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड को। क्यों? क्योंकि एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि एंड ना 4th इंडेक्स को पॉइंट करे। क्यों? क्योंकि 4th इंडेक्स तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, और इस केस में अगर हम 4th इंडेक्स पॉइंट करेंगे तो हमें एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो हम एक लूप यूज़ करेंगे। लूप वो चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, यहाँ पर मैं वाइल लूप से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वाइल लूप कंडीशन क्या है कि स्टार्ट ना जब तक लेस है एंड से तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप में हम करेंगे क्या कि हमने टेम्प में एक टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें जो इस इंडेक्स पे, इस एरे के अंदर जो स्टार्ट जो इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है वो टेम्प में असाइन कर दो। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0। तो 0th इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 1 है। तो चलिए हम टेम्प में असाइन कर देते हैं। फिर जो इस इंडेक्स पे है उस पे हमें क्या करना है कि जो एंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे कॉपी कर देना है। तो एंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 9, हमें उसे 0th पे कॉपी कर देना है। हम इसे समझते हैं, एक एरे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं। तो हमने क्या किया, इस पर कॉपी कर दिया। तो 9 को हमने इस पर कॉपी कर दिया। अब ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं हम उसे समझ रहे हैं। अब इस वाले पे, अब इस इंडेक्स पे हमें क्या करना है, कॉपी हमें करना है टेम्प की वैल्यू, और टेम्प में क्या था, 1। तो हमने टेम्प पे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इन दोनों इंडेक्सेस के एलिमेंट को तो हमने रिवर्स कर दिया। तो हमें स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना होगा ताकि वो इस इंडेक्स पे आ जाए, और एंड को डिक्रीमेंट करना होगा ताकि इस इंडेक्स पे आ जाए। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई, शुरू में 0 थी, 1 हो गई। एंड की वैल्यू क्या थी, 3 थी, अब वो 2 हो गई। तो अभी ये कंडीशन ट्रू है, स्टार्ट लेस देन है एंड से। तो अब हम सेम ही चीज़ कि टेम्प में हमने क्या किया, टेम्प में हमने 7 रख लिया और इस पे हमने 8 कॉपी कर दिया और इस पे हमने 7 कॉपी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दिया 2 और एंड को डिक्रीमेंट कर दिया जो कि 1 हो गया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम तो इस वाइल लूप में रहे ही नहीं, तो हम इस वाइल लूप के बाहर आ गए। और ये वाला मेथड मैंने कहाँ से कॉल किया था, मेन से, और मेन में हमने ये एरे एज आ आर्गुमेंट पास किया था। अब उसको रिवर्स करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने लूप चलाया 0 से एरे लेंथ तक। तो ये चलेगा एरे लेंथ -1 तक, और हर एक में हम एरे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले 0 को प्रिंट किया,
एरे की लेंथ क्या है 4, तो आई की वैल्यू अभी 4 से कम है तो 1 प्रिंट हुआ, उसकी वैल्यू फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू हुई 1, तो अब ये प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद आई की वैल्यू हुई 2, तो ये प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू हुई 3, तो ये प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 4 हुई, जो कि ये कंडीशन वायलेट कर रही है, तो हम इससे भी बाहर आ गए। तो ये तो मैंने इस एरे का एग्जांपल दिया, बट हमें तो रिवर्स वाला प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 1। तो हम क्या करते हैं कि चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो इसका आउटपुट आया 9871। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक्चुअली ये ट्रावर्स कर रहा है n/2। अगर एरे का साइज़ n है तो ये लूप चल रहा है n/2, लेकिन अगर हम जब बिग ओ नोटेशन में लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे बिग ओ n। और अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ ही नहीं की, 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं, चाहे इनपुट कितना भी ग्रो हो जाए हमारे ये 2 वेरिएबल्स तो चेंज नहीं होंगे, तो मतलब स्पेस कांस्टेंट है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O1। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम 2 पॉइंटर यूज़ करके एरे को रिवर्स करेंगे। तो इस कोड से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। एंड फॉर मोर सच प्रोग्रामिंग वीडियोज़ ट्यूटोरियल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, and also you can visit our website which is https://webrewrite.com। and thanks for watching this video, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।